नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ टिकोर गार्डन। मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद और मदरसे हमने सभी जो है जगह जगह पे जाके देखे, लेकिन कहीं पे भी हमें कोई अलग बात नज़र नहीं आई। लेकिन आज जो है हम लेके आए हैं आरती जी के पास एक नई बात निकल के आ रही है और मार्केट में बड़ी छाए हुए हैं जो उनके बनाए हुए वस्त्र हैं और जो उनके बनाए हुए गहने हैं वो इनके यहाँ से ज़्यादा सप्लाई है। और लड्डू गोपाल जी के दीवाने समझ लो, लड्डू गोपाल जी के दीवाने हैं और लड्डू गोपाल जी के लिए ही काम करते हैं। तो उनसे बातचीत कराएंगे और कैसे कैसे वस्त्र मिलते हैं और कैसे कैसे गहने मिलते हैं। आप ऑनलाइन दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और हम भी आपको नंबर देंगे, उस पर भी आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो टिकोर गार्डन में इनका बना हुआ है निवास स्थान और वहीं से ही अपना जो है सारा काम धाम सब देखते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं आरती जी से। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, इनका नाम है आरती। जी हाँ, आरती जी ने भक्ति के साथ साथ सिल डाले लड्डू गोपाल के वस्त्र भी। जी हाँ, संपर्क कर सकते हैं जेवर ज्वेलरी यानी कि वस्त्र लड्डू गोपाल जी के। आप तुरंत मिलिए और तुरंत पहुंचिए टिकोर गार्डन। जी हाँ, आपको सभी प्रकार के लड्डू गोपाल के मिलेंगे रंगीले वस्त्र। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो दर्शकों, आरती जी जुड़ गई है हमारे साथ में और इन्होंने बड़ा प्यारा सा एक भवन बना रखा है अपने घर के अंदर और राधा रानी जी का, लड्डू गोपाल जी के सभी के कपड़े इन्होंने बनाए हैं। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कैसे कैसे इन्होंने बनाए। तो आरती जी, जो ये राधा रानी जी कपड़े पहन रखी है मंदिर के अंदर में, आपने कैसे बनाए? सबसे पहले तो राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल राधिका आरती आर्ट गैलरी से बोल रही हूँ मैं, आरती नंदा। तो ये मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर से, ये मेरे लड्डू गोपाल मेरा परिवार है, ये पूरा का पूरा। मेरे गुरु जी बैठे हैं दोनों यहाँ पे, ठाकुर जी, पापा जी। तो ये सारी की सारी पोशाकें हम खुद कस्टमाइज़ करते हैं। जी जी। अपनी ही कस्टमाइजेशन है हमारी और अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह खुद का डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग तैयार कराते हैं और फिर उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें सेल होती हैं हमारी। ऑन ऑर्डर सारा काम चलता है, लोगों के ऑर्डर आते हैं पोशाकों के, मूर्तियों वालों से आ जाते हैं कि ये वाली मूर्ति की साइज़ है, ये है। तो उसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग सारा कुछ परफेक्टली तैयार करवाते हैं हम लोग। मेजरमेंट होता है हर चीज़ का हमारे पास उस तरह से। तो ये जन्माष्टमी का श्रृंगार हुआ था मेरा स्पेशली मंदिर का, जो रात के 1:30 बजे इन्होंने श्रृंगार धारण किया क्योंकि टाइम नहीं होता, कस्टमर्स बहुत सारे थे, जन्माष्टमी का टाइम था, सीजन भी होता उस टाइम पे थोड़ा सा। ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक हमारी बनकर के तैयार हुई थी जन्माष्टमी की। ये मेरे छोटे युगल सरकार हैं, ये 25 साल की हो गई है, इनका हो गया। फिर उसके बाद ये हो गई, फिर मेरी माता रानी बैठी हुई इधर। इसी तरह से गणपति उत्सव है तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारा परिवार ही मेरा विराजमान है। तो इन्हीं के लिए ही बनी हुई है। बाकी लोग बनवाते ही रहते हैं, चैनल पे देखते हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इस तरह से आता है, बहुत ही अच्छा। आरती जी, अभी ये नीला पोशाक हमने देखा कि जो आपके कारीगरों ने बनाया, आपने बनाया। ये 18 इंच की जुगल जोड़ी की पोशाक बन करके अभी तैयार हुई है क्योंकि राधाष्टमी आ रही है। तो इस कस्टमर के पास ब्लू कलर का हैवी बहुत कुछ था, तो इन्होंने बोला कुछ इलोजन सा देना, सिंपल भी हो बट प्यारा भी लगे। तो रॉयल ब्लू कलर तैयार हुआ। 31 तारीख को राधाष्टमी है, तो ये हमारी प्यारी सी राधा रानी पहनेंगी, इसको धारण करेगी, बहुत सुंदर लगेंगी। राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर की इस टाइम काफ़ी सारा स्टॉक तैयार हो रहा है जो कि फैक्ट्री में यहाँ पे नहीं है इस टाइम। तो जैसे जैसे बनता जाता है हम अपनी वीडियोस में सब डालते रहते हैं कि ये बन गया, अब ये पोशाक तैयार है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे ऑर्डर आते हैं। और जितना भी सामान होता है लड्डू गोपाल का, राधा रानी का, ठाकुर जी का, सब कुछ मैचिंग की पगड़ी वगड़ी सब कुछ हम कस्टमाइज करा करके देते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए राधा रानी की। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बिहारी लाल की जय, बोले राधा रमन लाल की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड्डू गोपाल महाराज की जय हो। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और वाकई में आप मियाँ बीवी वो काम कर रहे हैं जो वाकई में आकर्षित काम है। तो एक बार मैडम पूरा परिचय बताएं अपना। राधे राधे, मैं राधिका आरती आर्ट गैलरी से आरती नंदा और ये मेरे हस्बैंड कुलदीप नंदा जी। तो बस ठाकुर जी की कृपा है, इन्होंने ही यहाँ तक पहुँचाया। ये मेरा लड्डू बाबू है, सब कृपा इन्हीं की है जो भी है। मेरा बहुत मतलब इनमें बहुत ज़्यादा मेरी आस्था है।
तो मुझे लगता था कि जो क्रिएटिविटी हमें चाहिए वो मार्केट में नहीं मिल पाती। जी जी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाना शुरू करा। पहले मैं अपने बनाती रही, फिर मेरी फ्रेंड्स बनवाती थी, आस पड़ोस में इधर उधर से शुरू हुआ। करते 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 पता ही नहीं लगा कि कब मेरे इतने कस्टमर्स हो गए हैं और इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे को प्यार दिया। कस्टमर की बात मैडम बाद में बात करेंगे, मैं पहले बात करूंगा शुरुआत आपकी, जहाँ पे आपने पहले लड्डू गोपाल जी को पूजा माना। कितनी उम्र होगी लमसम आपकी उस टाइम पे जब आपने पूजा और आराधना शुरू की? मेरी उम्र रही होगी कोई 22-23 साल। 22-23 साल। हाँ, उस टाइम वैवाहिक थी या फिर नहीं? नहीं, मेरी शादी के बाद। शादी के बाद। शादी के बाद। तो हस्बैंड शुरू से ही आपके साथ ही जुड़े या फिर और भी कोई काम करते थे? नहीं नहीं, इनका अपना काम था जी। तो फिर जैसे जैसे इसमें काम बढ़ता चला गया तो फिर ये लगा कि धर्म का धर्म हो रहा है। जी जी। और साथ में ही दोनों काम हो रहे हैं। आपका मन आस्था में था, पूजा में था, अर्चना में था। हाँ। आपने पूरा उस पर ध्यान दिया। फिर आपका अचानक से माइंड कैसे घूमा कि मैं इसका वस्त्र भी बनाऊं और गहने भी बनाऊं और सप्लाई भी करूं? कैसे माइंड किया? एक्चुअली बात है सन 2000 की। तो मेरी छोटी वाली जुगल जोड़ी आई थी 8 इंची की। तब लोगों को पता ही नहीं था कि राधा कृष्ण भी होते हैं। वो ब्लैक कलर में थे मेरे ठाकुर जी। तो मैं जब लेके आई तो वृंदावन से लाए थे। सन 2000 की बात बता रही हूँ, ऐसे 25 साल पहले। तो वृंदावन से लाए थे। उस टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं होता था कि हर कोई जाके वृंदावन से पोशाक ले आए। ले तो आए, अब जब मन करेगा तो आपको उनको वस्त्र भी पहनाने हैं, सब कुछ करना है। अब नई नई पोशाक जब हम ढूंढते थे, लड्डू गोपाल की तो मिलती थी, राधा कृष्ण की नहीं मिलती थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी खुद से बनाने की, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती थी करनी। तो मैंने सोचा मैं खुद बना के देखूं। और जब मैंने बनानी शुरू करी तो मतलब मेरी जो आसपास मेरी फ्रेंड सर्कल था उनको थोड़ा अच्छा लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है कि अपनी मर्जी का कपड़ा लाई, अपने कलर का, अपनी मर्जी की लेस लाई और तूने बड़ी सुंदर सी पोशाक बना ली अपने ठाकुर जी की। तो एक दो ने ऐसे ही बोला कि ये मेरी भी बना दो, मेरी भी बना दो। करते 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 पहले मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ही बनाना शुरू करा। फिर उन्होंने आगे कॉन्टैक्ट देने शुरू कर दिए। लोगों ने पूछना चालू करा कि मार्केट में तो ऐसी पोशाक नहीं मिलती, क्योंकि जो खुद से बनाएंगे हम लोग बुकरम बेस नहीं लगाते नीचे। हमारी जो लेसेस होती है वो बढ़िया क्वालिटी की, जो हम खुद कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा ठाकुर जी के लिए लाए। लेसे बहुत सुंदर सी लाए, अंदर सॉफ्ट नेट आरकंडी का काम करवाया कि ठाकुर जी को चुभे ना और पोशाक धुलने के बाद में खराब भी ना हो। तो ये रीजन था मेरा खुद के लिए। उसके बाद फिर करते करते माउथ पब्लिसिटी इतनी बढ़ती चली गई, मुझे पता ही नहीं लगा। लोगों ने पहले पोशाकें लेनी चालू करी, फिर वो बोलते थे आप पोशाक यहाँ से ली तो हम ज्वेलरी लेने के लिए कहाँ जाए। अच्छा। फिर कुछ मैंने मैचिंग की खुद से कस्टमाइज करनी शुरू करी ज्वेलरी में। पगड़ियां बनानी शुरू करी छोटी छोटी लड्डू गोपाल की, अपने ठाकुर जी के लिए कड़े बनाए, हार बनाई। इस तरह से काफी सारी चीजें बनाती चली गई। फिर क्या हुआ, काम बढ़ने लग पड़ा। अब बड़ा तो मैं अकेली नहीं कर सकती, फिर मुझे अपने लिए थोड़ा थोड़ा स्टाफ हायर करना पड़ा। मैंने फिर अपना स्टाफ रखा, उनको काम सिखाया, सिखा करके फिर मैंने चालू करा कुछ सिलाई मशीनें वगैरह सब। हाँ, मशीनें वगैरह लगाई, सब कुछ करा। पहले मैं खुद से करती थी, अब मेरे पास है काफी स्टाफ है मेरे पास जो मेरा काम भी करता है। और ये सब हैंडमेड वाला खुद करवाती हूँ अपने सामने खड़े होके कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये कर दो, ऐसे नहीं ऐसे। पगड़ियाँ काफी सारी अपने माइंड से कस्टमाइज कराती हूँ उनसे। अच्छा। हाँ, तो मेरी पगड़ियाँ वगैरह सब कुछ जब भी मेरे चैनल पे भी जाती है वीडियोस, तो इसीलिए फेमस है कि जो पोशाक बन रही है 4 फीट के ठाकुर जी की या 2 फीट के ठाकुर जी की या 8 इंच के लड्डू गोपाल की, तो हम मैचिंग की पगड़ियाँ कस्टमाइज कराते हैं। जो कपड़ा हुआ उसके साथ की पगड़ी बना दी, राधा रानी की चंद्रिका सेम करा दी। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे वाला काम था जो मार्केट से नहीं मिलता। इस वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया। और बाकी तो अब ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि मुझे खुद को नहीं पता लगता कि मैं किस दिन फ्री हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैडम ये जो वस्त्र है जो आप तैयार कर रहे हैं और जो गहने भी है, हाँ। तो क्या ये वो कॉस्टली रेट लगे हुए हैं जो मतलब लोग खरीद सकते हैं? हाँ, बहुत रीजनेबल रेट रखा हुआ है। देखिए, ये मैंने व्यापार की तरह से नहीं किया, ये एक सेवा है। तो सेवा को सेवा की तरह से किया जा रहा है, तभी मेरा इतना काम फैल रहा है। मैडम व्यापार का अगर करते तो आप सूट भी बना सकते थे, लांछा भी बना सकते थे। लोगों ने मांगा मेरे से, शॉप वाले बहुत मांगते हैं हमसे कि हमें बल्क ऑर्डर कर दो, हमारा बल्क ऑर्डर कंप्लीट करवा दो। हम मना कर देते हैं, नहीं भैया मैं सेवा करती हूँ तो मैं शॉप वालों के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि उनको लगता है सारी चीजें कस्टमाइज होके आ जाएंगी तो बहुत अच्छे से सेल उठती है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी शॉपकीपर को बल्क पे बना के दूं। मेरे पास अपने ठाकुर के प्यारे भक्त ही बहुत हैं और बड़ा प्यार देते हैं मुझे, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों का काम। बहुत बढ़िया। तो मैडम हमारे दर्शक जो इस टाइम देख रही है आपको, तो एक आध वस्त्र दिखाइए आप कैसे कैसे। ये देखिए, ये अब मेरा एक कस्टमर है बड़ा प्यारा सा, ये उसने 2 फीट के राधा कृष्ण के खुद से कॉम्बिनेशन बनवाया, क्योंकि मार्केट में कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से बने होते हैं। ये 2 फीट के राधा कृष्ण के लिए देखिए बहुत सुंदर सा ठाकुर जी की कमर काचनी राधा बल्लभ स्टाइल। अच्छा। हाँ, डिफरेंट स्टाइल है। ये ठाकुर जी की कमर काचनी है, लॉन्ग पैर तक आएगी बिल्कुल। अच्छा। ये हो गई
फिर तो अगर इसके साथ में हाँ ये आगे इनकी पजामी, अंदर से ग्रीन पजामी पहनेंगे, इस तरह से लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। जी जी ये हो गया। फिर इसी तरह से राधा रानी का लहंगा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लहंगे के साथ में ग्रीन ब्लाउज दे दिया कंट्रास्ट करके। अच्छा, इसके साथ कुछ कुछ इसको व्हाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए था कि बहुत ब्राइट हो गया, तो हमने व्हाइट में इस तरह से ये कॉम्बिनेशन तैयार करके दिया। जी जी। अच्छा, ये बन गया। साथ में ही मैचिंग की इनकी ये पगड़ी तैयार हो गई। वाह जी वाह, पगड़ी तो काफी हाँ, काफी बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशंस जितने इसमें थे उतने ही पूरी पोशाक पे मैंने कलर का इल्यूजन कराया गया। सिलना एक अलग बात है और हाँ। मैचिंग मिलाना भी काफी माइंड का काम है। हाँ, बस यही है। देखिए ब्लाउज में यहाँ पे आ गया, ये लहंगे में था तो ये यहाँ दे दिया, व्हाइट कलर था तो यहाँ व्हाइट कलर दे दिया। इस तरह से पूरी पगड़ी कस्टमाइज हुई है इनकी। तो मान लीजिए ये सारे जो वस्त्र है इस टाइम हाँ। राधा रानी के और जो है लड्डू गोपाल हाँ। जी के, ये पगड़ी, ये सारा मिला के कुल मिला के अगर कोई पूछना चाहे तो कितने का होगा? वो डिपेंड करता है कि वो क्या फैब्रिक। आज तो मेरे पास ये फैब्रिक है, मान लो 1 महीने बाद ये वीडियो देख के सेम फैब्रिक मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी ना, जी। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता पाऊंगी कि कितने का फिलहाल है। वर्तमान में ये कितने का होगा? वर्तमान में भी ऐसे आइडिया क्या बताऊं मैं, छोटा बड़ा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता डिपेंड। है? देखो मेरे पास 0 नंबर के लड्डू गोपाल और 2.5 इंच के राधा किशन से लेके 21, 22, 23 नंबर के लड्डू गोपाल और 8 फीट तक की मूर्तियों की पोशाकें बनती है। मंदिरों का काम होता है बड़े बड़े, जहाँ 6-6 फीट की, 7-7 फीट की, 8-8 फीट की मूर्तियां भी हैं। हमने अभी यहाँ का करा था, बावड़ी निकली थी जो वहाँ से कौन सी जगह थी, एक बिजनौर गए थे हम लोग, वहाँ पे भी हमने 9 देवियों का पूरा सेटअप लगाया था। इस तरह से मेरठ के अंदर हमने बहुत काम किया। फिर मुजफ्फरनगर गए हम, इसके बाद मुरादाबाद गए हैं, हमने नैनीताल में ताकुला में काम किया। तो अपना काम भी दिल्ली से बाहर भी है? हाँ, मैंने दिल्ली से बाहर भी किया ऑनलाइन है। बाहर भी जाता है? इसके बाद फिर आउट ऑफ इंडिया भी है मेरा। अच्छा, हाँ, मेरा दुबई का कस्टमर है, मेरा सिडनी का कस्टमर है, क्या बात। और मेरा कनाडा का कस्टमर है मेरे पास। जी, जी, जी। हाँ, अगर जर्मन कोई के मंगाना हैं। चाहे तो फ्री होम डिलीवरी भी है? होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी वो तो कोरियर जाते हैं ना। जी 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 जी। हाँ, कोरियर जाता है वो कोरियर में- तो। हाँ हाँ, होम डिलीवरी है उनकी, जहाँ पे भी होता है वहां तक हर जगह पहुँचता है हमारा। तो मैडम आप तक कोई पहुंचना चाहे तो अपनी दुकान या शॉप का एड्रेस वगैरह? देखिए मेरे पास फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री पे हम लोग नहीं बुलाते हैं, ज्यादातर हम यहीं बुलाते हैं उनको। अच्छा, कि आप अच्छा। यहीं से डील कीजिए, उसके बाद काम सारा फैक्ट्री टिगोर गार्डन आना पड़ेगा। और गार्डन आना पड़ेगा। तो दर्शकों मैं बता दूं, रघुवीर नगर से थोड़ा सा ही साथ में मिला हुआ है टिगोर गार्डन, जहां पे आपको बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिल जाएंगे और गहने और सामान मिल जाएंगे। और यहाँ बहन जी की बात करूं तो काफ़ी भक्तिमय सागर से जुड़ी हुई है, और जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो सस्ता सामान सिर्फ उन्होंने इसलिए रखा हुआ है, सिर्फ भक्तों के लिए रखा हुआ है कि भक्त जो है इसे यूज करें और ईश्वर का नाम लें। तो मैडम जानना चाहूँगा भविष्य में और आपका क्या इरादा है इन चीज़ों को लेकर? मेरा बस यही इरादा है और कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि आपको कहीं कि मुझे मंदिर भी बनवानी चाहिए, आप भक्ति से जुड़ी हुई है, तो कहीं अगर सारे ही मंदिर बनवाने लग जाएंगे तो मंदिर वालों को वस्त्र कौन पहनाएगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ही मंदिर बना के बैठ जाऊंगी, मैं तो अपने मंदिर में बिजी हो जाऊंगी ना, फिर जी। बाकी भगवान कहाँ जाएंगे? क्या बात है, इसलिए मेरे को भगवान ने इतने सारे मंदिर दे रखे हैं, वो भी तो सब मेरे ही हैं। इस बार क्या हुआ, जैसे कह रहे कि अपने वस्त्र कौन बनाएगा, फिर अपने खुद के वस्त्र बनाने के लिए हमें जन्माष्टमी पे सबसे लास्ट में ये बने वस्त्र, और रात को 11 बजे 12 बजे जाके पहनाए गए। जी तो वो हिसाब लगा लो, सबके देने के बाद अपने खुद के सबसे बादे बने और पहनाए गए, क्योंकि सबकी सेवा करनी थी। जी जी बस हमने एक बार तो ये सोच लिया था, चलो भाई सब ठाकुरों की तो सेवा हो ही रही है, वो भी तो अपने ही है, जी जी जी। तो अपने अगर पुराने ही पहना देंगे तो लास्ट में आके फिर ठाकुर जी ने समय दिया, तब हमने ये अपने वस्त्र बनाए। और ये जो वस्त्र देख रहे हैं हमने जन्माष्टमी पहनाए। अब इनका वस्त्र उतारने का समय हो गया, अब इनको दूसरे पहनाए जाएंगे। तो बस ऐसे ही है, इनके साथ हेल्प करा रहा हूँ। जो ये सामान कहती है जाके लाना भी पड़ता है, और कुछ पगड़ियों को भी मैं बना लेता हूँ, तो कुछ पगड़ी में बना रहा हूँ, कुछ कारीगरों से बनवाता हूँ। तो इसी तरीके से सब ये काम चल रहा है मिलजुल के। ये वस्त्र बनाती है तो मैं पगड़ी बनाता हूँ। जनाब, कभी आपको लगा नहीं कि मेरी वाइफ जो है धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है, मैं बोर हो जाता हूँ, कुछ ऐसा भी होना चाहिए, कुछ वैसा भी, क्या कभी मन में आया ऐसा विचार? नहीं, ये उल्टा है जी। मैंने इसको जोड़ा अपने साथ। क्या बात है, धर्म के रास्ते पे पहले मैं था। अच्छा। मैं लाया उसको धर्म के रास्ते पे। क्या बात। लेकिन आज
गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी हो गया। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सर क्या लगता है कि आपकी वाइफ की कामयाबी पे मैं बात करूंगा कि उस टाइम की बड़ी बड़ी धुरंधर महिला है, हमें आज भी हमारे भारत को, हमारे देश को गर्व है उनके नाम पे, जैसे झांसी की रानी मदर टेरेसा और बड़ी बड़ी पीटी उषा, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, बड़ी अच्छी अच्छी महिलाएं थी, आज भी नमन करने का दिल करता है, मन करता है। तो आज आपकी जो वाइफ है आपके साथ जुड़ी हुई है, इन्होंने भी दिल छूने वाला काम किया है और ऐसा काम किया है कि मैं बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं देखा कि मैं सुबह ईश्वर की पूजा करूं, मंदिर में 2 बत्ती जलाऊं, बस इतना काफी, भैया मैं अपने काम में लग जाऊंगा। लेकिन ये ऐसा काम दिखाई दिया कि पूजा भी हो रही है और काम भी चल रहा है और पेट का गुजारा भी हो रहा है। देखो ये मैं बड़े भाग्यशाली हूँ इस बारे में, क्या हुआ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली और मैंने इसको लाया कि भाई ये धर्म का काम हमने करना है। पहले हम ज्वेलरी वगैरह स्टॉल वगैरह लगाते थे बड़े बड़े होटलों में, हमने वो बंद कर दिया जी। हालांकि हमारी कमाई उसमें भी बहुत थी, लेकिन हमने कहा इस तरीके से एक तो ध्यान इसी तरफ रहता है जी। जैसे कि अब हम सोचते हैं कि ऐसी ड्रेस बनाएंगे तो ठाकुर जी कैसे लगेंगे, पहले इमेजिन करते हैं जी। तो वो ध्यान उन्हीं की तरफ ही रहता है जी। कि ऐसी पगड़ी बनाएंगे तो कैसे लगेंगे, फिर ऐसी बनाएंगे तो कैसे लगेंगे, फिर हम जब पहनाते हैं तब हम खुश होते हैं। तो सारा जो समय है वो इनकी तरफ ध्यान रहता है जी। ये बड़ा तगड़ा बेनिफिट है, हमें भगवान को भी बहुत जरूरी अपना भगत जरूर चाहिए। अगर भगवान जी का कोई भगत नहीं होगा तो भगवान भी अधूरे कहलाते हैं। हाँ, मैं 12-13 साल का था जब मैंने अपने ठाकुर जी की यहाँ स्नैप लगी हुई है, मैंने पापा जी से अपने नामदान लिया। गद्दी ठाकरादी चलती आ रही है पाकिस्तान से, उनके शिष्य थे श्री धर्मपाल जी, मैंने उनसे उनका शिष्य बना। फिर उसके बाद मेरी मिसिस ने भी नामदान लिया उनकी धर्मपत्नी से, गुरु माता हमारी हैं, उनसे इन्होंने नामदान लिया। फिर हम दोनों ने नामदान लिया तो फिर हम ठाकुर जी से भी जुड़ गए। ठाकुर जी से जुड़े तो वृंदावन से जुड़ गए, क्या बात। फिर वृंदावन के हुए तो फिर राधा रानी के भी हो गए, तो फिर तो हम बस ठाकुर जी का रंग चढ़ता ही चला गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें लगी। सर एक बार और जानना चाहूँगा कि वैवाहिक आपका जीवन है, तो एक बार बच्चे वगैरह कितने, कैसे, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल? जी, बच्चा हमारे एक तो शादी कर दी हमने जी। और एक बेटा हमारा कॉलेज अभी गया है, अभी आज फर्स्ट डे था जी। वो कॉलेज गया हुआ है और उसका नाम भी माधव है। और वो भी हमारे ठाकुर जी ने ही वहीं से प्राप्त हुआ है, हमें ठाकुर जी से ही, क्योंकि पहले बिटिया ही थी, उसके बाद बेटे की भी इच्छा उन्होंने पूरी करी, तो हमने नाम भी वही रखा माधव। और इसका जो मुंडन कराया हमने वो भी मानसी गंगा पे ही कराया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर अभी जो है आपकी वस्तुओं की बात हो गई, लड्डू गोपाल जी भी हो गए, ठीक है, सभी देवी देवता समान है हिंदुस्तान में। और मैं बता दूं कि कोई त्यौहार चल के बम्बई से आया तो कोई बिहार से आया, जिसे छठ पूजा कहेंगे, छठ मैया कहेंगे, और किसी को जब मुंबई से आया उसे गणपति बप्पा मोरिया कहेंगे। और भी कई त्यौहार आए अन्य जो हमें मालूम नहीं है। तो अभी जो है गणेश चतुर्थी लग गई है और हाल ही 10 दिन के बाद में गणेश जी विसर्जन भी किया जाएगा। तो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दें गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दर्शकों कहीं ना कहीं ऐसी बातें मिल जाती हैं, वाकई में अचंभे वाली बात होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक टेलर की दुकान देखी, लेडीज़ टेलर की दुकान देखी और कपड़े देखे, तरह तरह के काम है समाज में हमारे और सभी काम चलते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं कि साथ साथ में ईश्वर की भी जय हो रही है और काम साथ में चल रहा हो, जय जयकारा लग रही हो। और ऐसी जय जयकारा जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे भारत में काम आ रही है। वहाँ हमारी बहन जी और भाई साहब दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में बाल बच्चे ला रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ अपना परिवार भी सुखी और पूरा देश का परिवार भी सुखी। तो एक बार बोलिए लड्डू गोपाल की जय। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।